सुंदर वन में हर तरफ हलचल थी। वसंत का उत्सव आने वाला था, जिसे वन महोत्सव कहा जाता था। रानो चिड़िया, जिसके पंख थोड़े मटमैले थे पर आंखें सपनों से भरी थी, अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठी पुरानी मशीन चला रही थी। बस थोड़ा सा धागा और बचा है। अगर ये ख़त्म हो गया तो मीठी तोती की शादी के जोड़े में पैच कैसे लगाऊंगी। बेचारी मीठी तोती पूरे जंगल में सबसे गरीब तोती है, पर दिल उसका सोने का है। तभी खिड़की पर टुनटुनी आकर बैठी। उसके गले में मोतियों की माला थी। ओहो रानो, अभी भी इस खटारा मशीन से कुश्ती लड़ रही हो? मैंने सुना है मीठी तोती ने तुम्हें अपनी शादी का जोड़ा सिलने को दिया है। क्या करोगी? पुराने बोरों को जोड़कर लहंगा बनाओगी? टुनटुनी, कपड़े की कीमत उसकी चमक से नहीं, उसे पहनने वाले की खुशी से तिलू है। मीठी तोती मेरी सहेली है, मैं उसके लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगी। जान लगाने से मखमल नहीं पैदा होता रानो। मेरी बात मानो, ये दर्जी का काम छोड़ो और मेरे महल में दाना चुभने की नौकरी कर लो। कम से कम भूखी तो नहीं मरोगी। टुनटुनी अपने भारी पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गई। रानो ने एक लंबी आ भरी और काम में जुट गई। रात को जब रानो घर लौट रही थी, उसने बरगद के पुराने पेड़ के नीचे एक कराहने की आवाज़ सुनी। वहाँ टिलू नाम का एक बूढ़ा उल्लू गिरा पड़ा था। उसके पंख एक शिकारी के जाल में उलझकर जख्मी हो गए थे। दादा, आप यहाँ इस हाल में? कोई है? कृपया मदद कीजिए। कोई नहीं आएगा नन्ही चिड़िया, सब उत्सव की तैयारी में अंधे हो चुके हैं। मुझे यहीं छोड़ दो। तभी नहीं, माँ कहती थी कि दूसरों के घाव भरने वाले के अपने घाव ऊपर वाला भरता है। रानो ने अपनी नन्ही चोंच से एक एक करके जाल के तार काटे। उसके खुद के पंजों से खून बहने लगा, पर वो रुकी नहीं। उसने पास के नाले से ठंडा पानी लाकर घाव धोए और रात भर जागकर अपनी छोटी सी चादर उन पर डाल दी, ताकि उन्हें ठंड ना लगे। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, उल्लू दादा का शरीर चमकने लगा। उनके पंख सोने जैसे हो गए। नन्ही रानो, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने मेरा श्राप खत्म कर दिया। मैं इस वन का प्राचीन रक्षक हूँ। तुमने मुझे जीवन दिया है, मैं तुम्हें सृजन की शक्ति देता हूँ। उन्होंने हवा में पंख लहराया और रानो की पुरानी मशीन एक दिव्य नीलम की मशीन में बदल गई। ये क्या है दादा? ये तो कांच जैसी चमक रही है। ये नूरानी मशीन है। इसमें सुई की जगह हवा का झोंका चलता है। इसमें तुम धागा नहीं, बल्कि प्रकृति के तत्व डालोगी। जो तुम सोचोगी, ये वही बुन देगी। जाओ, अपना सपना पूरा करो। रानो घर पहुंची और मीठी तोती को बुलाया। मीठी तोती रो रही थी, क्योंकि उसके पास शादी के लिए एक साफ कपड़ा तक नहीं था। मीठी तोती, आंसू पोंछ ले। आज हम वो बनाएंगे जो किसी रानी ने भी नहीं पहना होगा। रानो ने मशीन के पास एक कटोरा रखा। उसने खिड़की से ओस की 60 बूंदें पकड़ी, बागीचे से इंद्रधनुष की एक फीकी पड़ती लकीर ली और रात होने पर चांदनी का एक कतरा चुरा लिया। मशीन से मधुर संगीत निकलने लगा, झन झन झिम झिम। हे मशीन, इस ओस से लहंगे में शीतलता भर दे। इंद्रधनुष से इसे 7 रंग दे और चांदनी से इसमें ऐसी चमक भर दे कि अंधेरा भी शर्मा जाए। रानो चिड़िया, तेरी मेहनत की महक मुझ तक आई है। मैं केवल कपड़ा नहीं बुनती, मैं पहनने वाले की नियत को धागा बनाती हूँ। ला, मुझे सूरज की वो किरण दे, मैं उसे इस लहंगे की रूह में पिरो दूंगी, ताकि ये सूरज से भी ज्यादा दमके। जैसे जैसे मशीन चलती, कमरा रोशनी से भर जाता। रानो ने अपनी पूरी कलाकारी लगा दी। उसने लहंगे के बॉर्डर पर जुगनुओं की चमक टाक दी और दुपट्टे पर हवा की सरसराहट बुन दी। याद रखना रानो, ये जादुई नूरानी लहंगा सिर्फ तभी तक चमकेगा जब तक इसमें निस्वार्थ प्यार रहेगा।
जिस दिन इसमें अहंकार का एक भी कतरा पड़ा, इसकी चमक पत्थर बन जाएगी। इसे उसे ही देना जिसका दिल आईने की तरह साफ हो। वन महोत्सव का दिन आ गया। पूरा जंगल फूलों से सजा था। मीठी तोती जब वो लहंगा पहनकर बाहर निकली तो सन्नाटा छा गया। लहंगा अद्भुत था। जब मीठी तोती चलती तो हर कदम पर उसका रंग बदल जाता। सूरज की रोशनी में वो लाल दहकता, छाँव में गहरा नीला हो जाता और शाम की रोशनी में वो बैंगनी चमकने लगता। ये नामुमकिन है। रानो, तुम ये कहाँ से चुराया? ऐसा कपड़ा तो धरती पर है ही नहीं। ये चुराया नहीं गया है टुनटुनी, ये रानो की मेहनत और उसकी दुआओं का फल है। तभी अचानक मौसम ने करवट ली। एक भीषण तूफान आया और काले बादलों ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया। उत्सव में अंधेरा छा गया। छोटे पक्षी डर के मारे चीखने लगे। तभी एक बूढ़ी चिड़िया ने कहा, अंधेरे में हम रास्ता भटक जाएंगे, जंगली जानवर हम पर हमला कर देंगे। सब शांत हो जाओ, पर रोशनी के बिना हम गुफाओं तक कैसे पहुंचेंगे? रानो ने मीठी तोती की ओर देखा। मीठी तोती, याद है उल्लू दादा ने क्या कहा था? ये लहंगा सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, इसमें त्याग की शक्ति है। क्या तुम अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करोगी? अगर मेरे लहंगे से सबकी जान बचती है तो मुझे ये मंजूर है। रानो ने जादुई मंत्र पढ़ा। बलिदान ही सबसे बड़ी सुंदरता है। मीठी तोती, तूने अपनी सबसे सुंदर चीज दूसरों की जान बचाने के लिए दे दी है। अब देख, तेरा ये लहंगा इस पूरे जंगल का नसीब बन जाएगा। जा और हर पेड़ को रोशन कर दे। अचानक मीठी तोती का लहंगा फटने के बजाय विस्फोटित होकर हजारों छोटे छोटे चमकते सितारों में बदल गया। वे सितारे पूरे जंगल के पेड़ों पर जाकर चिपक गए। पूरा जंगल दिवाली की तरह जगमगा उठा। अंधेरा छट गया था। मीठी तोती अब एक साधारण सूती कपड़े में थी, पर उसके चेहरे पर जो संतोष था वो उस लहंगे से भी ज्यादा चमक रहा था। रानो, तुमने और मीठी तोती ने आज पूरे जंगल को बचाया है। धन दौलत से कपड़े खरीदे जा सकते हैं, पर ऐसा जादू सिर्फ नेक दिल से ही पैदा होता है। टुनटुनी ने अपना सिर झुका लिया। उसने अपने कीमती मोतियों की माला उतारी और रानो के चरणों में रख दी। मुझे माफ कर दो रानो। आज मुझे समझ आया कि असली ब्राइडल ड्रेस वो नहीं जो शरीर को ढके, बल्कि वो है जो रूह को रोशन कर दे। उस दिन के बाद रानो की वो मशीन हमेशा के लिए शांत हो गई, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था। पर सुंदरवन के पक्षी आज भी कहते हैं कि जब भी कोई पक्षी दिल से किसी की मदद करता है तो जंगल के पेड़ों पर लगे वे जादुई सितारे आज भी चमकने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही सबसे बड़ा चमत्कार है और साझा की गई खुशी किसी भी कीमती वस्तु से कहीं अधिक सुंदर है।